शब्द रूप प्रकरण। शब्द रूप आपने नाम सुना ही होगा। शब्द रूप संस्कृत में शब्द रूप, धातु रूप, अनुवाद में इसका बहुत महत्व है। शब्द रूप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि को संस्कृत में प्रस्तुत करने के लिए हिंदी के जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्द आपको मिलते हैं उसको संस्कृत में बदलने के लिए आपको शब्द रूप की आवश्यकता पड़ती है। यानी शब्द रूप क्या है? तो शब्द रूप संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम को संस्कृत में बदलने के लिए एक ढांचा है जिसको हम शब्द रूप कहते हैं। उस ढांचे में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को जब फिट कर पाते हैं तो वो शब्द रूप कहलाता। शब्दों का रूप, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ है? इसको एक तो अनुवाद में जब संज्ञा को, जैसे राम फल खाता है, अब राम फल खाता है को संस्कृत में कहना है तो राम की भी संस्कृत, फल की भी संस्कृत और खाता है कि संस्कृत आपको ढूंढना पड़ेगा। तो राम ये शब्द रूप में जाएंगे, फल भी शब्द रूप में जाएंगे और खाता है धातु रूप में जाएंगे। और जब इसका सबका सही रूप आप सही एक स्ट्रक्चर में बैठा पाएंगे, ढांचे में, खांचे में बैठा लेंगे तो वो अनुवाद बन जाएगा। तो अनुवाद के लिए शब्द रूप। अच्छा, इसी तरह से किसी संस्कृत लिखे हुए अनुच्छेद का आप हिंदी अर्थ निकालने के लिए जब शब्द रूप जानते हैं तो शब्द रूप से ही उस शब्द का अर्थ निकाल पाते हैं। इसलिए शब्द रूप को जानना अति आवश्यक होता है। अब हम बहुत सरलतम ढंग से, बाकी तो इसका सिद्धांत कौमुदी में, लघु सिद्धांत कौमुदी में, अष्टाध्यायी में इसके अति क्लिष्ट परिभाषा मिलती है जिसको सरलतम ढंग से हम आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं, पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे लिंग के आधार पर शब्द रूप को कैसे बांटा जाए, शब्द रूप कैसे अलग अलग, तो पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के और नपुंसक लिंग के रूप होते हैं। पुल्लिंग के जैसे बालकः है, रामः है, उदाहरण के लिए बहुत से शब्द रूप हैं। जितने शब्द हैं, जितने संज्ञा हैं, सबका रूप बनता है। जितने संज्ञा हैं, जितने संज्ञा शब्द हैं, सबका रूप बनता है। बशर्ते ये पुल्लिंग में बांट दिया जाता है, फिर कुछ स्त्रीलिंग में संज्ञा शब्द होते हैं, कुछ नपुंसक लिंग में होते हैं। तो इस प्रकार 3 भागों में बांटते हैं और उसके रूप अलग अलग चलते हैं, अलग स्वभाव के होते हैं। और एक स्वभाव के जैसे बालकः है तो इसी आधार पर नृपः होगा, गजः होगा, रामः होगा। इस प्रकार उदाहरण के लिए आप रमा है तो जितना अकारांत स्त्रीलिंग के रूप होंगे वो रमा की तरह चलेंगे। ऐसे नपुंसक लिंग, फल। अब इसमें आपको बालक का रूप, रमा का रूप और फल का रूप लिख करके अलग से तैयार कर लेना चाहिए। ये मुख्य, ये फाउंडेशन ऑफ ये शब्द रूप हैं, शब्द रूप के आधार हैं। सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग बालक, फिर अकारांत स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग, फिर अकारांत नपुंसक लिंग। ये 3 रूप तो याद ही होना चाहिए संस्कृत अध्येताओं को। इसी प्रकार उच्चारण के आधार पर इसका थोड़ा और विभेद हमने दर्शाने का प्रयास किया है। अकारांत पुल्लिंग में ही अकारांत होते हैं, पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग में, स्त्रीलिंग आकारांत हो जाता है। अकारांत
ये दो रूप बनते हैं। ये होता क्या है, जैसे अकारांत छोटा आ से जब अंत हो रूप का तो वो अकारांत है, जैसे बालक ये अकारांत हुआ, और बड़ा आ से जब रूप का अंत हो तो ये आकारांत, उसी के नाम पर उसका अकारांत आकारांत। ऐसे इकारांत जब ई से समाप्त हो, जैसे हरि 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 तो ई है ना, इसलिए ये अकार पुल्लिंग में अकारांत और स्त्रीलिंग में इकारांत, ये बड़ी ई से समाप्त हो रहा है तो इकारांत रूप, ये दीर्घ रमा अकारांत है और दीर्घ में इकारांत है। ऐसे पुल्लिंग में उकारांत गुरु उकारांत है और स्त्रीलिंग में वधु इकारांत है। क्योंकि नाम में अकारांत पुल्लिंग होता है अधिकांश, और अधिकांश शब्द स्त्रीलिंग के शब्द इकारांत होते हैं, उकारांत होते हैं, वे दीर्घारांत होते हैं, वो दीर्घ स्वरांत होते हैं स्त्रीलिंग शब्द। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, नामकरण की व्यवस्था जो प्राचीन काल की थी, ये इसके अनुसार स्त्रीलिंग के शब्द रूप दीर्घारांत होते हैं, दीर्घ स्वरांत होते हैं। तो रमा नदी वधु, ऐसे ऋकारांत, ऋकारांत जैसे पितृ भ्रातृ कर्तृ मातृ, पितृ मातृ कर्तृ भ्रातृ, इस प्रकार एक इनके स्वरूप एक तरह होते हैं। पितृ रूप पिता पितरो पितरा पितरा पितरो पितृ, ये इस जितना इंगित हमने ये रूपों को किया है, इसका अगर आप विधिवत अभ्यास करके तैयार कर लें, कॉपी में लिख भी लें और याद भी कर लें, तो हमें लगता है कि पर्याप्त होगा सामान्य अनुवाद करने के लिए। और परीक्षाओं में भी लगभग ये प्रसिद्ध शब्द रूप हैं, इन्हीं से परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। ओकारांत जैसे गौ गाऊ गावा, इसका भी रूप ये औकारांत है। ऐसे ये तो स्वरांत थे, ये अभी आपको इधर स्वरांत मैंने लिखा है, अकारांत इकारांत उकारांत इकारांत और ओकारांत, और ये इधर व्यंजनांत है, व्यंजन से अंत होते हैं। ऐसे जैसे राजन नकारांत, आत्मन नामन, ये ना से समाप्त होता है। ऐसे तकारांत सरित है, सरित सरितो सरिता, चकारांत वाच वाणी वाणी वाच, और सकारांत मनस विद्वस विद्वस, इसका रूप चलता है विद्वान विद्वांसो विद्वांस। इस प्रकार से ये आपके इतने कुछ महत्वपूर्ण शब्द रूप हुए जो अनुवाद के लिए और प्रश्न के लिए एक ढांचा के रूप में होते हैं, एक खांचा के रूप में होते हैं, जो अनुवाद करने के लिए आवश्यक होते हैं। संज्ञा के रूप, यानी अगर शब्द रूप को देखा जाए, शब्द विभाग के आधार पर अगर बांटा जाए तो संज्ञा के रूप, सर्वनाम के रूप और विशेषण के रूप, ये तीन भागों में ऐसा देखा जा सकता है। जैसे राम रमा फल, नदी हरि नदी, ये आदि, इस प्रकार ये संज्ञा, इस प्रकार बहुत सारे शब्द रूप हैं। सर्वनाम के भी रूप होते हैं, संज्ञा के तो रूप होते हैं, सर्वनाम के भी रूप होते हैं। ऐसे अस्मद युष्मद तद इदम, तद का तीनों लिंग, सहतौते सातेता तत्ते तान, ऐसे इदम तीनों लिंग, आयत इमम इमाह, इमम इदम इमा, अदम इदम, इदम के रूप तीनों लिंगों में अयम इमो इमे, इयम इमे इमाह और इदम इमे इमान, इस प्रकार तीनों लिंग के रूप इनके भी महत्वपूर्ण, वैसे जैसे तद के हैं वैसे इदम के।
ऐसे विशेषण, अब विशेषण के विशेष रूप से संख्यावाची शब्द विशेषण में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार शब्द रूप को आप तैयार करें। धन्यवाद।